मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं एक अल्लाह वाली औरत का, जिस पर अल्लाह का कहर बरस पड़ा, जिसे सुनकर हर किसी की चीखें निकल गईं। हर कोई अपना अपना सर पकड़कर बैठ गया। वो तहज्जुद गुजार, वो सजदों पे सजदे करने वाली औरत, आखिर वो ऐसा क्या काम करती थी जो उस पर अल्लाह ताला सख्त नाराज़ हो गया और उसको दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दिया। इस गुनाह से बचने के लिए मेरी आप सब माँओं और बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये वाक़या कुछ इस तरह है कि हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था। आपके ज़माने में एक इबादत गुजार शख्स था। वो दुनिया के मामलात से, दुनियावी काम काज से, दुनियावी शुगल मेलों से बेखबर था। हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहता था। हर वक्त इबादत इलाही में मगन रहता था। उस इबादत गुजार उस अल्लाह वाले को पता चला कि फ़िला इलाके के अंदर एक औरत रहती है जो दिन को रोज़ा रखती है और पूरी पूरी रात क़याम करती है, और वो मुस्तजाबुल दावत भी है। अल्लाह ताला उसकी हर एक दुआ को कबूल फरमाता है। अब उसके दिल में उस नेक सीरत इबादत गुजार औरत से दुआ लेने का शौक़ पैदा हुआ, इसलिए कि उसकी हर एक दुआ कबूल होती थी। अब इबादत गुजार ने क्या किया, दिल का शौक़ पूरा करने के लिए कि मैंने हर हाल में उस इबादत गुजार औरत को मिलना ही मिलना है, उससे दुआ लेनी ही लेनी है। उसने क्या किया, खाने पीने का साजो सामान अपने हमरा लिया, घर से बाहर निकला और इबादत गुजार औरत की तरफ रवाना हुआ। वो चलता रहा, जंगल पहाड़ दरिया बस चलता ही रहा। महीनों का सफ़र करके अब जाके एक सहरा के दरमियान जा पहुंचा। खाने पीने का साजो सामान ख़त्म हो गया, खाने के लिए रोटी ख़त्म हो गई, पीने के लिए पानी नहीं था। अब खुश्क लब पानी मांग रहे थे, खुश्क हलक पानी मांग रहा था, ज़ुबान पानी मांग रही थी। वो मरता क्या न करता, वो वहीं पर बैठ गया। चलने की हिम्मत नहीं थी, वहीं पर बैठा रहा और दुआ की कि या अल्लाह मेरे लिए पानी का बंदोबस्त फरमा, अल्लाह मेरे लिए खाने का बंदोबस्त फरमा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं मर गया तो फिर मेरा ये जो शौक़ है इबादत गुजार औरत से मिलने का, तेरी महबूब बंदी से दुआएं लेने का, ये शौक़ किस तरह पूरा होगा। ये शख्स वहीं बैठ गया, इधर देखता है कभी उधर देखता है। अचानक दूर से उसे एक शख्स उसकी तरफ आते हुए नजर आया। वो उसी रास्ते से आगे की तरफ को जाना चाहता था। दूर से एक शख्स नजर आया तो उसे हौसला मिल गया कि कोई मुसाफिर आ रहा है। मैं उससे पानी मांगूंगा, मैं उससे खाना मांगूंगा, मेरी भूख भी ख़त्म हो जाएगी और मेरी प्यास भी ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाऊंगा। वो शख्स ज़्यादा करीब हुआ तो देखा कि उसके हाथ में एक डोर है, उसके साथ एक जानवर है। जब वो मुसाफिर और ज़्यादा करीब हुआ तो उसे पता चला कि उसने खंजीर को पकड़ा हुआ है। उस आने वाले मुसाफिर ने, उस आने वाले शख्स ने खंजीर को पकड़ा हुआ है, उस नजस जानवर को पकड़ा हुआ है। जब उसके करीब आया तो उस अल्लाह वाले ने कहा, ओ भाई मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी दे दो, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी दे दो। अगर नहीं दोगे तो मैं मर जाऊँगा, अगर दे दोगे तो मैं अल्लाह से तुम्हारी लंबी उम्र के लिए दुआ करूँगा, अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए रिज़्क़ वसी के लिए दुआ करूँगा, अल्लाह ताला तुझे माला माल कर देगा, बस मुझे एक दो घूंट पानी के दे दो। उस शख्स ने कहा, मुसाफिर भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास खाने के लिए रोटी भी है और पीने के लिए पानी भी है,
आओ तुम मेरे साथ बैठो, हम साथ मिलकर खाना खाते हैं, साथ मिलकर पानी पीते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठ के खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे। तो उस आने वाले शख्स ने, जिसके पास खाना था, जिसके पास रोटी थी, तो उसने पूछ लिया, ओ मुसाफिर, ओ भूखे प्यासे मुसाफिर, बता तो सही तू कहाँ से आया है और कहाँ जाना चाहता है? उसने कहा, भाई फिला शहर का हूँ, फिला गांव का हूँ और फिला जगह जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ एक इबादत गुजार औरत रहती है। वो दिन को रोज़ा रखती है और पूरी पूरी रात क़याम करती है। मेरे दिल में उसे देखने का शौक़ पैदा हुआ है, उससे दुआ लेने का शौक़ पैदा हुआ है। बस मैं उससे दुआ लेना चाहता हूँ, इसी वजह से सफ़र करता हुआ उसके पास जा रहा हूँ। जब उसने कहा कि फिला इलाके की एक इबादत गुजार औरत के पास दुआ लेने जा रहा हूँ, तो ये सुनते ही उस मुसाफिर शख्स की चीख निकल गई। ये सुनते ही वो मुसाफिर शख्स जिसके पास रोटी थी, जिसके पास पानी था और जिसने नजस जानवर को पकड़ा हुआ था, उस शख्स की चीख निकल गई। वो रोने लगा। उस अल्लाह वाले ने पूछा, भाई तू क्यों रो रहा है? मैंने तो इतना कहा है कि मैं इबादत गुजार औरत की तरफ जा रहा हूँ, पर तू क्यों रो रहा है? रोते रोते उसने कहा, भाई जब अल्लाह ताला किसी पर कहर डालता है ना, तो फिर हीरो को जीरो कर देता है, फिर उस इंसान को हैवान बना देता है। भाई जब अल्लाह ताला किसी पर गजबनाक होता है ना, तब आसमान से कहर की बारिश बरसती है, फिर अल्लाह ताला उस इंसान को दुनिया जहान के सामने इबरत का निशाना बना देता है। अल्लाह वाले ने कहा, भाई तेरे रोने की वजह क्या है? उसने कहा, वजह यह है कि जिस औरत के पास तू जा रहा है, जिस औरत की ज़ियारत के लिए तू जा रहा है, जिस औरत से दुआ लेने के लिए तू जा रहा है ना, वो औरत ये हमारे सामने बैठी है, ये वही औरत है। खिंजीर की तरफ उसने इशारा करते हुए कहा, हाँ हाँ, ये वही औरत है जो जानवर की शक्ल अख्तियार कर गई है, ये वही औरत है जो नजस जानवर की शक्ल अख्तियार कर गई है। ये देखकर अल्लाह वाले की चीख निकल गई। वो रो कर कहने लगा, भाई ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया? क्या अल्लाह ताला अपने महबूब बंदे को भी इबरत का निशाना बनाता है? क्या अल्लाह ताला इबादत गुजार को भी इबरत का निशाना बनाता है? उस मुसाफिर ने कहा, ए अल्लाह वाले, जिस पर आसमान से अल्लाह के कहर की बारिश बरसती है ना, तो फिर उसकी हालत ज़ार को जितने भी लोग देखते हैं वो इबरत ही हासिल करते हैं। अब उस अल्लाह वाले ने कहा, फिर इस तरह करते हैं, हम वजह जानते हैं कि आखिर इस औरत ने कौन सा ऐसा गुनाह किया था, कौन सा ऐसा जुर्म किया था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को हैवान में बदल दिया, इंसानी रूप को जानवरों के रूप में बदल दिया। आखिर इसने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिस गुनाह की वजह से आसमान से कहर की बारिश बरसी और उस कहर ने इसे खिंजीर बना दिया। उस शख्स ने कहा, भाई क्यों ना हम चलते हैं हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम से जाके इस हकीकत से आगाह होते हैं, इस वाक़े से, इसकी कहानी से आगाह होते हैं कि आखिर इस औरत ने कौन से ऐसे जुर्म किए थे, कौन सा ऐसा गुनाह किया था, हमें वो गुनाह बताया जाए ताकि हम उस गुनाह से नफरत करें। अगर हम भी उस गुनाह में मुब्तला हैं तो उस गुनाह से परहेज करें और जल्द अज जल्द तौबा करें। अब उन दोनों मुसाफिरों ने क्या किया, अपनी अपनी मंजिल छोड़ी और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ चल पड़े। चलते चलते, उठते बैठते, गिरते संभलते, आखिरकार ये वजह जानने के लिए, उस हकीकत से आगाह होने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जा ही पहुँचे। ये इबादत गुजार शख्स रो कर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं किसी औरत से मिलने के लिए जा रहा था, मैंने उसका चर्चा सुना था, उसका नाम सुना था,
اس کی شہرت سنی تھی، وہ مجھ سے کہیں زیادہ عبادت گزار تھی، متقی اور پرہیزگار تھی، وہ دن کو روزہ رکھتی تھی، وہ پوری پوری رات قیام کرتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی، وہ مستجاب الدعوات بن چکی تھی، اس کی ہر ایک دعا قبول ہوتی تھی۔ لیکن جب میں اس کی زیارت کرنے کے لیے نکلا، راستے میں مجھے یہ مسافر ملا، اس کے ہاتھ میں نجس جانور کی ڈور ہے۔ جب میں نے عورت کے بارے میں پوچھا تو اس مسافر نے کہا، یہی تو وہ عورت ہے جو جانور کی شکل، جو خنزیر کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ حضرت، میں اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں، آپ اس سے پوچھیں کہ آخر اس نے ایسے کیا گناہ کیے، کون سی ایسی غلطیاں کی، کون سے ایسے جرم کیے جن جرموں کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس کے روپ کو چھین لیا، اسے جانوروں کا روپ دے دیا، اور وہ جانور جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جس کو لوگ نجس کہتے ہیں، جس کو لوگ پلید کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، اے میرے مالک، ہم اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا، اسی جانور سے ہی پوچھ لو۔ اللہ نے خنزیر جانور کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ ناظرین، جب اللہ چاہتا ہے نا تو پھر ناممکن کو ممکن بنا ہی دیتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو پھر قدرت کے کرشمے دکھا ہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس جانور کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بتا تو نے کون سے ایسے گناہ کیے، ہم تیرے گناہوں سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، اور ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ دنیا والوں، ان گناہوں سے سخت نفرت کرنا، نہیں تو یہ گناہ تمہارے چہرے کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیں گے، تمہارے چہرے کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل کر دیں گے۔ اس جانور کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ جانور نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ایک وقت تھا میں بہت بڑی ولیہ تھی، بڑی متقی اور پرہیزگار تھی، میں جس کے حق میں دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ میری وہ دعا قبول کر لیتا تھا، اور میں یوں سمجھ بیٹھی کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب پہنچ گئی ہوں، میں جو چاہتی ہوں بس ویسا ہی ہو جاتا ہے، اور مجھ سے بڑی عبادت گزار دنیا میں کوئی آئی بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی آئے گی، اور نہ ہی تو اس زمانے میں ہے۔ مجھ سے بڑا عبادت گزار دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اور نہ ہی آئے گا۔ میں اپنی عبادت پر تکبر کر بیٹھی، میں اپنی نیکیوں پر مان کر بیٹھی، تکبر کر بیٹھی۔ ایک دن میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا تھا، میں نے کہا، او بدبخت شوہر، تیری بیوی اتنی بڑی عبادت گزار ہے جتنا بڑا تو گنہگار ہے، اس سے کہیں زیادہ تیری بیوی عبادت گزار ہے، لہذا تم جیسے گنہگار اور قابل نفرت شوہر کو میں قبول نہیں کرتی، اور میں چاہوں گی کہ قیامت کے دن مجھے تیرا ساتھ نصیب نہ ہو۔ میں تیرے جیسے گنہگار شوہر کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں بھی نہیں رہنا چاہتی۔ حالانکہ میرا جو شوہر تھا وہ مجھے حلال کی روزی کما کر کے لاتا تھا، میرا شوہر پورا دن میری روزی روٹی کے لیے خاک چھانتا، پورا دن مٹی کھولتا تھا، ریت کندھے پہ اٹھاتا تھا، وزنی بوریاں کندھے پہ اٹھاتا تھا۔ وہ کہتا تھا، مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ پورا دن خاک چھان کر شام کو جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا تھا تو میں بدبخت عبادت گزار عورت بجائے شوہر کا استقبال کرنے کے میں کوئی ایسا جملہ بولتی تھی کہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، میں اسے دکھ دیتی تھی، درد دیتی تھی۔ آج تو میں نے دکھ کی حد کر دی کہ میں اسے کہنے لگی کہ اے گنہگار شوہر، اے گنہگار، اے بدکار شوہر، مجھے اب تیری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ کے بالکل قریب جا چکی ہوں، میں اللہ کے بالکل قریب ہو چکی ہوں، میں جو دعا کرتی ہوں اللہ میری دعا قبول کرتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر اللہ نیکوکاروں کی دعا قبول کرتا ہے تو کیا گنہگار اللہ کے بندے نہیں ہیں؟
क्या गुनहगारों को अल्लाह ने पैदा नहीं किया? अगर पैदा किया है तो फिर क्या अल्लाह गुनहगारों की नहीं सुनता? मैंने अपने शौहर को कहा कि अगर वाकई अल्लाह तेरी सुनता है तो तू मेरे लिए दुआ कर। मेरे शौहर ने कहा कि कौन सी दुआ करूं? मैंने हंसते हुए कहा, तेरी दुआ तो वैसे ही कबूल नहीं होनी है। अच्छा तू ये कह कि या अल्लाह मेरी बीवी को इबरत का निशाना बना दे। तू ये कह कि या अल्लाह मेरी बीवी को तबाह बर्बाद कर दे, क्योंकि मैं तुझसे वैसे ही तंग हूँ। पहले तू मेरी तबाही की दुआ मांग, फिर मैं तेरी तबाही की दुआ मांगूंगी। आज मैंने तुझे हर हाल में ख़त्म करना है। आज मैंने तुझे हर हाल में इबरत का निशाना बनाना है। पहले तू दुआ कर, तेरी दुआ तो वैसे ही कबूल होनी नहीं है। फिर मैं तेरे हक में दुआ करूंगी, फिर तुझे इस सफाए हस्ती से मिटा दूंगी। ये सुनते ही मेरे शौहर की आंखों से आंसू निकल गए। मेरे शौहर की आंखें बरसने लगी। मेरे शौहर ने दोनों हाथ उठाए, ए अल्लाह इस औरत ने पूरी जिंदगी तेरी इबादत भी की है। जितनी तेरी इबादत की है उससे कहीं ज्यादा उसने मुझे दुख दिए हैं, मुझे दर्द दिए हैं। अल्लाह अगर मैं तेरे सामने बदतरीन हूँ तो मुझे इबरत का निशाना बना दे, और अगर मेरी बीवी तेरे सामने बदतरीन औरत है तो तू इससे इबरत का निशाना बना दे। ए अल्लाह के नबी, रोते हुए मेरे शौहर के मुंह से जैसे ही ये जुमला निकला, अगर मैं तेरे सामने गुनहगार हूँ तो फिर तू मुझे इबरत का निशाना बना दे, और अगर मेरी बीवी तेरे सामने बदतरीन और गुनहगार है तो तू उसको इबरत का निशाना बना दे। उसकी दुआ ख़त्म ही नहीं हुई थी कि अल्लाह ने मुझसे मेरी शक्ल छीन ली, अल्लाह ने मुझसे मेरा रूप छीन लिया, अल्लाह ने मुझसे मेरी खूबसूरती छीन ली। पूरी ज़िंदगी की इबादत अल्लाह ने मेरे मुंह पे मार के मुझे खिंजीर बना दिया। नाजरीन, कौन अच्छा है या कौन बुरा है ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है। आज का इंसान हमेशा अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है। एक मेरा अल्लाह ही है जो बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता। शौहर को रुलाने वाली, शौहर को दुख देने वाली, दर्द देने वाली पूरी ज़िंदगी इबादत करती रही। शौहर का दिल दुखाने वाली औरत पूरी ज़िंदगी इबादत करती रही, यहाँ तक के मुस्तजाबुल दावत बन गई। उसकी हर एक दुआ कबूल होने लग गई। फिर भी याद रखना, वो तबाही की तरफ ही जा रही थी। कयामत के दिन ऐसी औरत जन्नत में हरगिज नहीं जा सकेगी। ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे और मेरे लिए गनीमत हैं। आज हमारी जवानी किस रुख पर चल पड़ी है, आज हमारी जवानियां किस सिमत पर चल पड़ी हैं, किस साइड पे चल पड़ी हैं। जवानी में तो इस दर्द को पैदा करने की ज़रूरत थी कि हमने मरना भी है। जवानी में तो इस सोच को पैदा करने की ज़रूरत थी कि हमने कब्र में भी जाना है, हमने अल्लाह और उसके रसूल को मुंह भी दिखलाना है। आज हर मस्जिद के बाहर बोर्ड लगा होता है, ये सुन्नी की मस्जिद है, ये शिया की मस्जिद है, यहाँ वहाबी कोई नहीं आ सकता। ये वहाबी की मस्जिद है, यहाँ शिया कोई नहीं आ सकता, यहाँ सुन्नी कोई नहीं आ सकता। और जब सारी मस्जिदें, तमाम मस्जिदें सुन्नियों, वहाबियों और शियों की हैं तो फिर रब की मस्जिद कौन सी है, फिर अल्लाह की मस्जिद कौन सी है? जब कुरान एक है, दीन एक है, इस्लाम एक है, अल्लाह एक है, तो फिर तुम होते कौन हो? दो मुसलमानों के दरमियान फ़र्क करने वाले। तुम होते कौन हो? दो भाइयों के दरमियान फ़र्क करने वाले। तीन चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर कर देती हैं। नंबर 1, अपनी नेकियों पर मान करना। नंबर 2, गुनाहों को भूल जाना। नंबर 3, खुद को दूसरों से अफजल समझना। मुझे बताओ, ये तीनों की तीनों चीज़ें हमारे अंदर नहीं पाई जाती? क्या हम अपनी नेकियों पर मान नहीं करते? हम अपनी नेकियों पर तकब्बुर नहीं करते? हम नमाज पढ़ते हैं, इसलिए तो बेनमाजियों से नफरत करते हैं। इसे कहते हैं तकब्बुर करना, अपनी नेकियों पर मान करना। कि हम मस्जिद में आए हैं, जो लोग मस्जिद में नहीं आते, हम उन लोगों को नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। क्या ये नेकियों पर मान करना नहीं है? क्या ये नेकियों पर इतराना नहीं है? हम कुरान पढ़ते हैं, मगर जो कुरान नहीं पढ़ते हम उन्हें नफरत भरी निगाहों से देखते हैं।
इसी का मतलब होता है नेकियों पर मान करना, नेकियों पर तकब्बुर करना। और यही मान और तकब्बुर उस औरत ने भी किया। वो अपने शौहर को नादार समझने लगी, वो अपने शौहर को हल्का और घटिया इंसान समझने लगी और अल्लाह पाक उससे नाराज हो गया। फिर अल्लाह पाक ने उस पर अपना कहर बरसा दिया। क़यामत के दिन मेरा अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे बंदे, तूने नमाज पढ़ी, तूने रोज़ा रखा, तूने सारी सारी रात क़याम किया, तूने सजदों पे सजदे किए, ये तो वो चीज़ें थी जो तेरे ऊपर फ़र्ज थी। तू ये बता, जो मैं चाहता था तूने वो भी किया या नहीं किया? अल्लाह तेरी कौन सी चाहत है, ए अल्लाह तेरी कौन सी चाहत है? अल्लाह फरमाता है, एक मेरी चाहत है, एक तेरी चाहत है। अल्लाह फरमाता है, ए बंदे, ए इब्ने आदम, ए आदम के बच्चे, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं रब चाहता हूँ। ए आदम के बेटे, तू करता वो है जो तू खुद चाहता है, पर होता वो है जो मैं रब चाहता हूँ। ए मेरे बंदे, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। क्या हम गुनाहों को भूल नहीं गए? क्या हम दूसरों को खुद से कमतर नहीं समझते? क्या हम खुद को दूसरों से अफजल नहीं समझते? ये जो तकब्बुर है नेकियों को तो इस तरह खाता है, इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। अल्लाह अकबर। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अहबाब से भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।